पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर, हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री बालाजी धाम के परमाध्यक्ष, अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज से हमने जानी आने वाली हनुमान जयंती के बारे में। बालाजी धाम में क्या कुछ विशेष होगा, आइए जानते हैं प्रबोधानंद जी से। 10 वर्षों से श्री बालाजी धाम में हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। उसी क्रम में इस बार भी 11, 12, 13 3 दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उसमें 11 तारीख को श्री हनुमान जी महाराज को श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ सुनाया जाएगा। 12 अप्रैल को सायंकाल 4 बजे से पूरे नगर में हनुमान जी महाराज भ्रमण करेंगे, अर्थात उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। और 13 तारीख को 11 बजे से भंडारा कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी संत भंडारा रहेगा, सभी हरिद्वार के संत पधारेंगे, भक्त पधारेंगे और देश के अन्य क्षेत्रों से भी बहुत सारे लोग श्री बालाजी धाम पधारेंगे। उत्सव वास्तव में अपने में अद्वितीय है, क्योंकि अष्टस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। इस पृथ्वी पर ये 7 लोग उन्हें जन्म लिया, लेकिन इस शरीर नहीं छोड़ा। उनमें से हनुमान जी महाराज भी हैं। हनुमान जी महाराज इस संसार में लीला करने हेतु शरीर धारण आज भी विद्यमान है और इसीलिए कलयुग के प्रधान देवता हैं। कलयुग में जीव के सभी कल्याण के लिए हनुमान जी महाराज तैयार रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज की ध्यान साधना, अर्चना, वंदन, पूजन करने से सभी दुख दारिद्र्य से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है और इन्हीं साधनों से मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात हनुमान जी महाराज से सारे सुख और भगवान की भक्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ आता है, जिसको उन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ का है और पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ संपन्न हुआ है, महाकुंभ, और हरिद्वार में अगले 2 वर्ष बाद 27 में यहाँ अर्ध कुंभ होने वाला है। सरकार जैसे बता रही है और आप भी बता रहे हो कि इस बार हरिद्वार का कुंभ भी भव्य दिव्य आकर्षण का केंद्र होगा। वास्तव में सरकार को ऐसा काम करने के लिए धन्यवाद, उनको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हरिद्वार का कुंभ भव्य दिव्य हो और पूरे विश्व के लोग इस कुंभ में आए। ये वास्तव में देवभूमि के लिए महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में कुछ लोग जो सनातन बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, वो सनातन बोर्ड की चर्चा ऐसी चर्चा है कि तू चोर तो मैं भी चोर। वास्तव में सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है? ये पूरा भारत सनातनियों का भारत है और पूरा देश सनातनियों का है। इसीलिए अलग से बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वास्तव में वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जब इस्लाम के मानने वालों को भारत में वैसे ही विशेष सुविधा दी हुई है। जैसे हिंदू 1 बीवी करेगा, इस्लाम के लोग 4 बीवी करेंगे। हिंदू 1 या 2 बच्चे पैदा करेगा, वो 4 और 40 बच्चे पैदा करेंगे। तो यहाँ जितनी मुसलमान को छूट है उतनी पूरे विश्व में किसी को कहीं भी नहीं है, मुसलमान देशों में भी नहीं है। तो मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में मैं तो ये कहूँगा, कुछ लोगों की बुद्धि पर कुठाराघात हो गया है। हिंदुओं की कुछ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो ये सनातन धर्म, सनातन बोर्ड की बात करते हैं। और सनातन बोर्ड की बात करने का मतलब है वक्फ बोर्ड से ध्यान हटाना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात करनी चाहिए और एक स्वर में करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए।
ये जो सनातन बोर्ड की बात है, केवल वक्फ बोर्ड की जो बात पूरे विश्व में चली है कि ये पूरी तरह से अवैध है, वक्फ बोर्ड जो है हिंदुओं पर हमला करने वाला है, वक्फ बोर्ड एक हिंदुओं पर हमला करने वाला गैंग है, वक्फ बोर्ड हिंदुओं की संपत्ति का हरण करने वाला गैंग है, और ऐसा गैंग भारत में समाप्त होना चाहिए। इस पे एक तरफ शक्ति न लगा करके हिंदुओं की शक्ति को बांटा जा रहा है, और इसीलिए सनातन बोर्ड की कोई बात करना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में आपकी साधना के लिए हनुमान जी के जन्मोत्सव से उत्तम कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। इसीलिए हनुमान जी के जन्मोत्सव के पर्व पर हम जिस प्रकार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत सारा साधन जुटाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक बार अपने बच्चों का जन्मदिन मनाओ न मनाओ, लेकिन हनुमान जी का जन्मदिन धूमधाम से पूरे देश के सनातनियों को अपने घरों में मनाना चाहिए। और वास्तव में 12 अप्रैल को देश में ऐसा लगना चाहिए कि हनुमान जी चारों तरफ दृश्य के रूप में दिखाई दे रहे। घर घर में हनुमान जी का चित्र लगे, घर घर में हनुमान जी की चालीसा हो, घर घर में सुंदरकांड हो, घर घर में रामायण का पाठ हो, जिससे हनुमान जी महाराज अत्यधिक प्रसन्न हो, आपके सुख ऐश्वर्य की व्यवस्था करें, आपका जीवन सुख शांति और समृद्धशाली बने।